इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा नहीं डाली। इतनी खुशी के आंसू आ रहे हैं। खुशी के आंसू। हाँ, खुशी के आंसू है। हमारे लिए तो ऐसा है जैसे 14 वर्ष का वनवास काट कर राम अयोध्या वापिस आए थे। बेकसूर पिता को जेल में डाल दिया जाए। हमारे लिए तो इतनी खुशी है कि दिवाली और होली भी फीकी है उसके आगे। केस थे सरकारी कार्य में बाधा डालने का। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। आप पहले तो ये बताइए रो क्यों रहे हैं? बहुत खुशी के आंसू आ रहे हैं। खुशी में रो रहे हैं बहुत। हमारे गुरु जी के 2011 साल में जमानत हुई है, उससे हमारे बहुत खुशी है। खुशी के आंसू आ रहे हैं। खुशी से रो रहे हैं। हाँ, हमारे गुरु जी बहुत दयालु हैं। उन खुशी की इतनी हमारी कोई रोकी नहीं जाती। खुशी, इतनी खुशी के आंसू आ रहे हैं। खुशी के आंसू। हाँ, खुशी के आंसू है। तो कितने दिन से इंतजार था कि गुरुजी जो पहले जेल में थे अब जो है जेल से बाहर आने का काम करें? क्या मानते हैं, किस प्रकार से खुशी मनाने का काम कर रहे हैं? बहुत खुशी मनाने का काम करे। 2011 साल में हमारे गुरुजी बाहर आ रहे हैं और इसलिए हमारे गुरुजी बहुत खुशी का काम कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जो है कल 8 अप्रैल को जो है रिहा हो गए, तो किस प्रकार से खुशी मनाने का काम करेंगे? हाँ, इस बात पे बहुत खुशी है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जो 12 साल में 11 साल 4 महीने 20 दिन में जो रिहा हो रहे हैं, उसकी कोई हमारी खुशी का कोई उमान ही नहीं है। हम कितने बहुत खुश है, कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। हमारे अंदर कितनी खुशी है हमारे परमात्मा के लिए। तो अब इंतजार कब तक गुरुजी यहाँ पर इस आश्रम में पहुंचेंगे? अब फिलहाल कहाँ पे, कुछ पता है? वह तो आगे की लीला का परमात्मा ही जान सके, उसकी लीला कोई नहीं जान सकता। हाँ, उसके बारे में कोई नहीं जानता। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए पहले क्या है? मेरा नाम निर्मल है, निर्मल दासी। जी जी। मैं रोहतक रहती थी 8 नंबर गली में। मेरे पति ने मार के मेरे को बहुत पागल बना दिया था। तो मेरी सास बोली तेरे को तो रामपाल रोटी देगा। आज मेरे को क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रानी दासी है और हम सतलोक आश्रम में परमानेंट सेवादार हैं। जी जी। तो जो कल संत रामपाल जी महाराज रिहा हुए हैं, कितनी खुशी मना रहे हैं, किस प्रकार से जो है खुशी मनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है? हमारे लिए तो ऐसा है जैसे 14 वर्ष का वनवास काट कर राम अयोध्या वापिस आए थे। हमारे लिए तो इतनी खुशी है कि दिवाली और होली भी फीकी है उसके आगे। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी ने जो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिया, उसी के विरोध के आधार पर ही हमारे गुरुजी जेल में थे। हमारे गुरुजी का कोई भी कसूर नहीं है। उन्होंने तो इतने समाज सुधार के कार्य किए हैं, हर तरह का, जो कि देश में हर तरह का समाज सुधार का कार्य ना संत रामपाल जी भगवान जी ने किया है। लेकिन बहुत देर में सुनाई हुई, लेकिन हमारी सुनवाई होगी परमात्मा की दया कृपा से, क्योंकि ये सच्चा ज्ञान है, ये रुक नहीं सकता। जी, और भी यहाँ पर महिलाएं हमसे भी बातचीत करते हैं, आखिर उनका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। क्योंकि जो है संत रामपाल जी महाराज पूरे जो है 11 साल के बाद जो है रिहा हुए हैं। उनके ऊपर काफी आरोप लगे थे, काफी जो आरोप लगे थे वो भी अब फिलहाल निराधार बता दिए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, आखिर उनका इस पूरे प्रकरण को लेकर, पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला दासी है। निर्मला दासी है। कहाँ से? निर्मला कहाँ से हो? रामपास से। तो क्या कहना चाहेंगे जो कि संत रामपाल जी महाराज कल रिहा हो चुके हैं? काफी जगह देखे, रिहा होने के बाद जो है हमने सोशल मीडिया पर देखा है, हर जगह पर एक ही चर्चा है कि संत रामपाल जी महाराज रिहा हो चुके हैं। कितनी खुशी मनाने का काम कर रहे हैं? हमारे दिल में बहुत खुशी है परमात्मा का। जब परमात्मा हमारे दिल में कण में भगवान है, बहुत खुशी हुई हमारे। छोट से रामपाल महाराज से हमारे बहुत दुख था हमारे दिल में। अभी हमारे खुशी हो रही है। परमात्मा हमारे दर्शन के लिए तब से आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज रिहा हुए, क्या नाम है? सच्चाई जी, रमेश दासी। और बहुत खुशी है हमें गुरु जी के आने की। बहुत दुखी थे, बहुत इंतजार कर रहे थे और हम इतना सुख दिया, परमात्मा ने बहुत सुख दिया। और हम लोग सोच रहे थे कब आएंगे और कब हमारा भाग उजाड़ दिया इन्होंने। तो बहुत खुशी है हमें परमात्मा के आने की। क्या आपको विश्वास था कि भी संत रामपाल जी महाराज जो है जेल से बाहर आएंगे? बिल्कुल विश्वास थे कि आएंगे गुरु जी, आएंगे, जरूर आएंगे। सच्चाई भाई। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं उनसे बातचीत की गई है। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लें, क्योंकि इन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश प्राप्त किया है। तो इनसे जान लेते हैं आखिर इन्होंने नाम उपदेश तो प्राप्त किया, क्या इनको लाभ मिले, और जो कल संत रामपाल जी महाराज रिहा हुए हैं उसको लेकर कितनी खुशी मनाने का ये काम करें। तो भगत जी सबसे पहले आपसे नाम जान लेते क्या? सत साहिब जी। जिसके बेकसूर पिता को जेल में डाल दिया जाए और फिर कुछ समय के बाद जब पता चल जाए कि बेकसूर हैं, उनको रिहा कर दिया जाता है, जमानतें दे दी जाती हैं, तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता उसके बच्चों को। ठीक इसी प्रकार हमारे परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बिना कसूर के जेल में डाले गए थे और अब सब कुछ सामने आ गया है। उनको जमानत दे दी गई है, क्योंकि आप जानते हो कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है। तो सारी चीज़ों की छानबीन करते हैं, उसके बाद सरकार से भी बातचीत करते हैं और ये भी देखते हैं कि इनके बाहर जाने से कोई काम बिगड़ेगा तो नहीं।
तब वो जमानत देते हैं, अदरवाइज जमानत देते नहीं हैं। सरकार को सब कुछ पता चल चुका है कि संत रामपाल जी पूर्णतया बेकसूर हैं, और जैसे संत मंतों के यानी धार्मिक जो लोग हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ था, उन्होंने सरकार को प्रभावित किया और सरकार ने ऐसा निर्णय लिया, उसके हिसाब से इनको जेल में डाला। अब पूरी सरकार को भी पता चल चुका है, सभी को पता चल चुका है कि संत रामपाल जी बेकसूर हैं, इसलिए इनको जमानत दे दी गई। आज जो खुशी हमें है वो उसका अंदाज़ा आप से नहीं लगेगा। हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज परमात्मा हमारे बीच में जो बहुत जल्दी आने वाले हैं। संत रामपाल जी परमात्मा की जय हो। तो उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, क्या वो निराधार सब हो चुके हैं या फिर और भी कुछ जो है केस उनके ऊपर अभी बाकी है? देखो, सबसे पहले मैं आपको पीछे थोड़ी समय लगेगा, करौथा में प्रकरण हुआ था 2006 में। उनके ऊपर जितने भी मुकदमे डाले गए सब में बाइज्जत बरी हुए। उन्हीं की वजह से बरवाला वाला केस हुआ था। अब समझना ये है कि जब करौथा में जो प्रकरण हुआ उसमें सभी मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज बाइज्जत बरी हुए, तो फिर ये केस किस बात के हैं? बरवाला में केस किस बात के बने? जिसकी जिस पेड़ की जड़ें कट जाएं तो फिर वो डाले क्या करेंगे? सूख जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो मूल केस थे उनमें संत रामपाल जी बाइज्जत बरी हो चुके, तो ये तो उनके कारण ही था सारा ये। इसलिए ये भी कुछ केस नहीं है। और इनमें भी जैसे 5 केस उस टाइम दर्ज हुए थे। नंबर 1 426, 427, 428, 429, 430। 426 में और 27 में बरी कर दिया गया। केस थे सरकारी कार्य में बाधा डालने का। उसमें सबूत हो गया इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा नहीं डाली,